बरपाली के विकासखंड करतला जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम ढोढ़ा तराई में परियोजना बरपाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सम्मान समारोह परियोजना स्तरीय मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों के द्वारा सरस्वती प्रतिमा का पूजन, आराधना और माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। जिले में पोषण अभियान एवं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण तथा बाल विवाह रोकथाम विषय पर ग्राम पंचायत ढोढ़ा तराई परियोजना स्तरीय शिविर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और प्रतिभागियों को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम परियोजना अधिकारी श्रीमती कीर्ति जैन के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी कीर्ति जैन, पर्यवेक्षक बरपाली दीप्ति असाटी, पर्यवेक्षक कोथारी स्वधा सिंह, सोहागपुर हेमलता साहू, उमरेली सीमा यादव, साथ ही कनकी शैलेंद्र साहू, मडवा रानी हेमलता राठौर, किरण कुमार पीडीएस संचालक, उप सरपंच, पंचगण, गणमान्य नागरिक सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फरसवानी पर्यवेक्षक चंद्रप्रभा शर्मा ने कहा कि नारी हर परिवार की आधारशिला है, जो समाज को अपनी शक्ति और संवेदना से संवारती है। कनकी पर्यवेक्षक शैलेंद्री साहू ने कहा कि हमारी रसोई ही हमारा औषधालय है। उन्होंने बताया कि रसोई में मौजूद अनेक खाद्य पदार्थों में औषधीय गुण है, जो छोटी मोटी बीमारियों में राहत दिलाने में सहायक है। कोथारी पर्यवेक्षक स्वधा सिंह ने कहा कि बच्चों को बेहतर पोषण देना समाज की प्राथमिक आवश्यकता है। कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बरपाली पर्यवेक्षक दीप्ति असाटी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, मेधावी छात्राएं, क्विज प्रतियोगिता की विजेता बालिकाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को मुख्य अतिथियों के द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। अंत में उनके उच्च कार्य जैसे कुपोषित बच्चों की पहचान, स्वास्थ्य, शिक्षा, टीकाकरण और पोषण वाटिका प्रबंधन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। मैडम जी, अपना परिचय बताते हुए आज ग्राम पंचायत ढोढ़ा तराई में महिला बाल विकास द्वारा किस विषय को लेकर आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, जानकारी बताएंगे। मेरा नाम स्वधा सिंह है जी। मैं सेक्टर पर्यवेक्षक कोठारी हूँ जी। और आज हमारे यहाँ महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना बरपाली की तरफ से जी। कार्यकर्ता सहायिका सम्मान दिवस रखा गया था, जी। जिसके लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए। जी मैडम जी, बताएंगे आपके द्वारा जो है प्रश्न उत्तर या क्वेश्चन किया गया, जिसका आंसर जो है बताया गया, उसको सम्मानित भी किया पेन के द्वारा, और ऐसे कई अन्य यहाँ पर गतिविधि कराया गया, उसके बारे में जानकारी बताएंगे। जी, यहाँ गतिविधियाँ तो बहुत सारी हुई हैं, जैसे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हुआ, गोद भराई हुआ, अन्नप्राशन हुआ, स्वस्थ बालक बालिका प्रतिस्पर्धा हुआ है। जी। इसके साथ ही किशोरी बालिकाओं को सैनिटरी पैड वितरण किया गया। जी। और जो लड़कियों के उम्र और बाल विवाह के बारे में बताया गया है, उसके बारे में जानकारी। बाल विवाह एक बहुत ही गंभीर विषय है, जिसके बारे में यहाँ आज विस्तार पूर्वक बताया गया जी। कि आयु क्या होनी चाहिए लड़के और लड़की की जी। इसके साथ साथ अगर बाल विवाह किया जाता है तो उसमें क्या हमें क्या प्रावधान है जी, ये बताया गया। यहाँ आपके द्वारा यहाँ स्टॉल लगाया गया था, जिसमें रोटी बना हुआ था और सब्जियों का स्टॉल लगाया गया था, उसके बारे में जानकारी। हमारे द्वारा हमेशा स्टॉल लगाया जाता है महिला बाल विकास के द्वारा। इसका जो मेन हमारा मकसद होता है, ये बताना होता है कि हमें हरी साग सब्जी खाना है, अपने पोषण को पूरी तरीके से पूरा करने के लिए केवल साग सब्जी ही नहीं, उसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सबकी ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें क्या बोलते हैं तरह तरह की सब्जियां खानी चाहिए और व्यंजन बनाने चाहिए। जो रेडी टू ईट मिलता है उसका व्यंजन हमें घर में बना करके खाना चाहिए, जो कि छत्तीसगढ़ी जो लोकल व्यंजन होता है वो बना सकते हैं, उसको रूप दिया जा सकता है, ठेठरी खुरनी सबका, तो रेडी टू ईट का बनता है। जी मैडम जी, बताएंगे जो सुकन्या योजना में उसके बारे में यहाँ जानकारी बताया गया, महिला बाल विकास के बारे में। सुकन्या योजना का ये है कि इसका खाता जो है पोस्ट ऑफिस में भी खुलता है और बैंक में भी खुलता है जी। ये क्या बोलते हैं 10 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए खुलता है और किसी भी घर की प्रथम 2 बालिकाओं के लिए खुलता है। ठीक। आज का कार्यक्रम
परियोजना अधिकारी श्रीमती कीर्ति जैन मैडम के मार्गदर्शन में किया गया ग्राम पंचायत ढोढ़ा तराई में, जिसमें कार्यकर्ता और सहायिका का सम्मान दिवस मनाया गया। इसमें क्षेत्र के बीडीसी, सरपंच, पंच और हमारे विभाग के कार्यकर्ता सहायिका और ग्रामवासी उपस्थित हुए। फिर का स्टॉल लगाया गया था, जिसके माध्यम से हम ये बताना चाहते थे कि स्थानीय स्तर पर भी ऐसी साग भाजी उपलब्ध है जिसे खाने से शरीर में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम ये सब की पूर्ति की जा सकती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूर्ति करने के लिए ये सब्जी आवश्यक है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन रहता है। इस प्रदर्शनी में वो चीज़ें भी लगाई गई हैं, उनकी सूची भी लगाई गई है जो बच्चों को नहीं खानी चाहिए, जैसे मैगी, पास्ता, कुरकुरे, नूडल्स। इसमें नीचे लिखा गया ये बच्चों को नहीं खाना है जी। और अभी हमारे विभाग में नए प्रकार का दलिया आया है, जो मीठा दलिया और नमकीन दलिया, दोनों को बच्चों को भी दिया जा रहा है, गर्भवती मात्रा, धरती मात्रा को भी दिया जा रहा है जी। और इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी वजन करवाया जाता है, उनका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, और बच्चों का भी वजन और ऊंचाई दोनों हर माह चेक किया जाता है, हर माह लिया जाता है जी। एक इनके मार्गदर्शन में हुआ मैडम के ये कार्यक्रम? हमारे परियोजना अधिकारी श्रीमती कीर्ति जैन मैडम के मार्गदर्शन में हुआ है। आपके परिचय? मेरा परिचय है श्रीमती दीप्ति असाटी, पर्यवेक्षक बरपाली। थैंक